रियासी पुलिस ने चोरी और मवेशी तस्करी किए जाने के मामले को सुलझाते हुए इस संदर्भ में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की है। डीएसपी हेडक्वार्टर विशाल सिंह जम्वाल ने रविवार दोपहर को पत्रकार वार्ता में बताया कि रियासी के नई बस्ती मोहल्ले में एक स्कूटी के साथ ही सिंबल चोया से मिक्सचर मशीन चोरी की शिकायत बीते फरवरी माह की 27 तारीख को पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस पर जांच शुरू की और संलिप्त लोगों को पकड़ा। इसके साथ ही चोरी का सामान भी बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एक वाहन को भी पकड़ा जिसमें मवेशी तस्करी कर ले जाया करते थे। पुलिस ने इस मामले में भी लोगों को पकड़ा है। अधिकारी ने बताया कि जिले में EFIR को भी शुरू किया गया है। जो भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को मोबाइल के जरिए WhatsApp पर दे सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई का प्रावधान है। पुलिस स्टेशन कटरा में पहली EFIR को दर्ज किया गया है। पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आप सबका SSP डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी श्री परमवीर साहब की तरफ से स्वागत करता हूं कि आप इस शॉर्ट नोटिस पे यहां आए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के पीछे हमारा मकसद आपके साथ कुछ चोरी के रिलेटेड जो इंसिडेंट हमारे सामने आए इस महीने में, उनकी जानकारी साझा करना था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसों हमारे पास एक कंप्लेन आई राहुल सूरी नाम के व्यक्ति की, जो नई बस्ती के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया रात को 9:30 बजे उन्होंने पार्क अपनी एक स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी जो थी, वो पार्क की कबीर मंदिर के बाहर, और जब वो आधे घंटे के बाद वहाँ पे आए तो उनको अपनी वहाँ स्कूटी ना मिली। इस पर उन्होंने SHO पुलिस स्टेशन रियासी रंजीत राव जी को अप्रोच किया, बताया, जिसके बाद उन्होंने एक टीम संगठित की और रिलेंटलेस एफर्ट्स के बाद अपने टेक्निकल असिस्टेंस को यूज़ करते हुए अपने सोर्स नेटवर्क को एक्टिवेट करने के बाद विदिन 24 आवर्स वो स्कूटी रिकवर की। उस स्कूटी को जिन लोगों ने चोरी किया था उनका नाम है साबर अली सन ऑफ अब्दुल करीम और गुलाम मुस्तफ़ा सन ऑफ मीर मोहम्मद। ये दोनों मंसू के रहने वाले थे। अभी आपके पीछे, हमारे पीछे यहाँ खड़े हैं। इसके अलावा कल 1 मार्च को हमारे पास एक WhatsApp के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आई कि हाजी मोड़ के पास, सिंबल चौहा के पास कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ काम कर रही थी, तो उन्होंने रात को अपनी वहाँ पे एक कंक्रीट मिक्सचर मशीन रखी। जब वो सुबह आके वहाँ पे देखते हैं तो उनको वहाँ पे कंक्रीट मिक्सचर मशीन नहीं मिलती है। इस पर उन्हें थ्रू WhatsApp मैसेज करके एक कंप्लेन लॉन्च करवाई पुलिस स्टेशन रियासी में, जिस पे कि SSP रियासी की सुपरविज़न में एक टीम बनाई गई, जिसको एंट्रस्ट किया, जो इन्वेस्टिगेशन थी वो एंट्रस्ट की गई इंचार्ज पुलिस पोस्ट डेरा बाबा जरनैल सिंह को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद वहाँ से अपने सोर्सों की मदद से, सोर्स नेटवर्क की मदद से टेक्निकल सिस्टम लेने के बाद आगे पीछे के CCTV को खंगाला और जो गाड़ी उसमें मुलव्विस थी, जिसमें कि कंक्रीट मिक्सचर को लेके जाया गया, उस गाड़ी का पता लगाया और उसके बाद उस गाड़ी के ड्राइवर की शनाख्त की गई। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला और उन ड्राइवर्स ने ये कबूला कि उन्होंने वहाँ से वो मिक्सचर मशीन चोरी की है और वो उन्होंने दरमाड़ी कहीं पहुँचाई हुई थी। इसके तहत सुबह ही हमने एक टीम तैयार की, जो कि हमने दरमाड़ी भेजी और वहाँ से मिक्सचर मशीन भी बरामद की गई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महीने हमारे पास 4 से 5 केसेस आए चोरी के। जो भी कंप्लेंट्स आई, हमारी रियासी पुलिस उन 5 मामलों को जो है स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो बरामद करने में जो है कामयाब हुई। केसेस को कामयाबी से उन्होंने सरअंजाम तक पहुंचाया। इसमें हमारे पास इंडस टावर लिमिटेड के 2 RRU चोरी हुए थे, जो कि रेरा से बरामद किए गए। वो भी हमारे यंग अफसर जरनैल सिंह थे, उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अंडर द सुपरविजन ऑफ SHO रियासी और अंडर द क्लोज गाइडेंस ऑफ SSP रियासी एंड SP रियासी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस और आए
बोवाइन स्मगलिंग के, जिसमें कि कोई कंप्लेंट नहीं था, बट हमारा एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन खुद जनरेट की गई, जहाँ से सीसीटीवी के मदद से हमने देखा कि यहाँ पे कुछ बोवाइन स्मगलर्स शहर के बीचों बीच से, जिन्होंने फोर्ड की गाड़ी में 2-3 बार पहले भी अटैम्प्ट की हुई हैं और तीसरी अटैम्प्ट में उनको हमने पकड़ा है। उन्होंने उसमें बोवाइन डाले और वहाँ से स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें हमने वो जो गाड़ी है वो भी ब्लैक लिस्ट करवाई और उन चारों लोगों को पकड़ के जो सज़ा बनती है वहाँ तक उसके अंजाम तक पहुँचाया। इसके अलावा एक और चोरी जो है, चोरी की गाड़ी पकड़ी गई डेरा बाबा में ही। वो भी सुबह 7-8 जो है बोवाइन लेके जा रहे थे। सुबह 4:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली SHO रियासी को, जिन्होंने उसी वक्त अपने यंग टीम को वहाँ पे एक्टिवेट किया और वो 7-8 जो जानवर थे उनको भी बचाया और उस जो गाड़ी थी उस पर भी प्रॉपर अंडर लॉ कार्रवाई करते हुए उसको ब्लैक लिस्ट करवाया। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं SSP रियासी की तरफ से कि जो भी चोर पकड़ा जाए सिर्फ वहीं पे चालान ना किया जाए, चोर के आगे और जो पीछे वाला लिंक है उसको पूरा वहाँ तक जाके, तो जो भी इसमें मुलव्विस है उसकी चेन बना के तो सबको भी इसमें इन्वॉल्व करके। सर पिछले दिनों कहना चाहूँगा मेरे SHO साहब भी यहाँ पे नए आए हैं, मैं भी यहाँ नया आया हूँ। पिछली चोरी जो है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट अगर आपको कोई पर्सनल उसमें कुछ है तो कोई भी केस है उसके अपने बारे में बताएं आप, हम उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर जो पेंडिंग सर EFIR का एक मकसद ये है कि कई लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं, वो वहाँ पे या थाने में आने से अप्रोच करने से थोड़ा सा घबराते हैं। तो EFIR टेक्नोलॉजी को देखते हुए लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप अपने व्हाट्सएप के ज़रिए, मेल के ज़रिए अब जो है आपकी FIR लॉन्च की जा सकती है। इसमें यह है कि जो आदमी FIR के लिए हमें इंफॉर्मेशन देगा, 3 दिन के बीच में हमने उसके सिग्नेचर लेने होते हैं। उसको जो SHO साहब हैं या कंसर्न जिसको भी वो माँ की है वो उसको रिटर्न में लाएंगे और 3 दिन के अंदर अंदर उसमें उनके साइन करवाएंगे और उसके बाद हम जैसी कार्रवाई चलती है उसके आगे कार्रवाई करेंगे। ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे पास रियासी पुलिस में SSP रियासी की क़यादत में बहुत ही एफिशिएंट टीम है। हमारे पास 5 केसेस आए और 5 के 5 जो है उनको हमने अंजाम तक पहुंचा दिया है और इसके अलावा कोई भी हमारे पास इस साल का पेंडिंग थेफ्ट केस नहीं है। आपके ज़रिए मैं ये भी अपील करना चाहूँगा आम पब्लिक से कि वो रियासी पुलिस पे भरोसा करें। अब अगर किसी को कोई भी क्राइम की, जराइम की कोई इंट्यूशन आती है, कोई पता चलता है, किसी बात का कहीं से भी संदेह होता है, तो उनको यहाँ थाने में आने की ज़रूरत नहीं है। वो व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, क्योंकि आजकल EFIR का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत दूर जा चुकी है, बढ़ चुकी है, तो आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप से भी एक पॉपअप करके, क्लिक करके, मैसेज करके आप भेज सकते हैं। रियासी पुलिस जो है प्रतिबद्ध है आपकी सुरक्षा के लिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी हो सके उतनी सुरक्षा मुहैया प्रदान की जाए। जैसा कि ये हॉस्पिटल की चोरी की बात है, इसमें हमें पहले तो हमें मीडिया से पता चला, उसके बाद हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की। उन्होंने अपनी एक टीम उसमें बनाई है, वो उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जहाँ भी उनको हमारी सपोर्ट चाहिए हम उनको अपनी सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि वो उसमें कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या उनको कहीं पता नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली पुलिस विल टेक देयर जॉब। सर इसमें ये बिल्कुल अलग अलग चोर हैं। आपके सामने तो 5 तो हमारे पीछे ही खड़े हैं, क्योंकि ये मैं ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं कहता हूँ कि सभी के पीछे एक ही टीम काम कर रही है। हर जगह हर लोगों का अपना अपना एक मंसूबा है, अपना अपना तरीकाकार है। जो आज तक पकड़े हैं उसमें कोई भी टीम अप वाला काम नहीं है। सर जहाँ इसमें कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो जैसे ही उनका कुछ और बाकी चीज़ों का पता चलेगा, बाकी केसेस में जहाँ जहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट वो पता चलेगा, वो जो सूचना है वो आपके साथ साझा की जाएगी। सर क्या मांग Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education.
It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।